देखना बेटा, बैंक जब भी आपके पास एग्जाम में इस प्रकार का सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल आए, बहुत ही प्यारा सवाल है। आपको सबसे पहले सवाल को बहुत अच्छे से पढ़ना है और इजीली आप उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, इन सेंटर और आउट सेंटर दोनों अरेंजमेंट एक साथ दे रखी है। अब करना कैसे है, बस बहुत प्यार से और गौर से देखना है। इजीली, डेफिनेटली, श्योरिटी के साथ बहुत अच्छा आंसर निकल करके आएगा और एकदम सही और सटीक आंसर निकलेगा। करना क्या है देखो, वो कह रहा है 7 पीपल A B C D E F and G आर सिटिंग इन द सर्किल। 5 of them are facing the center while 2 of them are facing opposite to the center। 7 व्यक्ति हैं जिनमें से 5 का मुंह केंद्र की ओर है और 2 का मुंह केंद्र के बाहर है। 7 व्यक्ति बनाओ, मुंह कहीं नहीं रखना है आपको। केंद्र में 7 व्यक्ति बिठा दो व्रत में। कितने बिठा दो? 7 व्यक्ति आपको व्रत में बिठाने हैं, लेकिन मुंह नहीं रखना है किसी का भी। जैसे 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 7 पीपल बिठा दिए मैंने। ठीक है, मेरे को मुख नहीं पता कौन से का केंद्र के बाहर है, कौन से का केंद्र के अंदर है। मैं आगे पढ़ूंगा। वो कह रहा है फिर आगे आपसे, सी सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ डी एंड बोथ आर फेसिंग द सेंटर। सी डी के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठता है और दोनों का मुंह केंद्र की ओर है। सी है डी के बाएं तीसरे स्थान पर, तो मान लो मैंने इसका मुंह केंद्र की ओर कर दिया, डी यहां बिठाया। ठीक है, सी डी के बाएं, सी डी के बाएं, सी डी के बाएं, तो डी एरा बाएं पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठेगा? सी, और इसका मुंह भी केंद्र की ओर है। इसका मुंह भी कहां है? केंद्र की ओर है। आगे पढ़ना क्या कह रहा है वो। ठीक है, फिर आगे आपसे कह दिया एक बात ये रहा, ई इज नाइदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी नॉर सी। ई जो है वो डी और सी का निकट पड़ोसी नहीं है, तो यहां पे भी ई नहीं आएगा, यहां भी नहीं आ सकता ये वाला ई, और ई जो है वो यहां भी नहीं आएगा, ई जो है वो यहां पे भी नहीं आएगा। आपके पास केवल एक जगह बची है जहां आप ई को बिठा सकते हो, वो रही ये वाली। ठीक है, बिठा दिया बेटा आपने। अब आगे पढ़ते हैं एक बार क्या कह रहा है वो। ठीक है, आगे कह रहा है फिर आप लोगों से वो, the one sits exactly between D and F is facing opposite to the center। जो D और F के ठीक बीच में बैठा है उसका मुंह केंद्र से विपरीत दिशा में है। अब देखो F यहाँ, D और F के बीच में एक व्यक्ति यहाँ आ सकता है, लेकिन यहाँ F नहीं है, D और F, तो D ये रहा, यहाँ पे F आ जाए। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो बैठा है उसका मुंह कहाँ है? केंद्र के विपरीत दिशा में। ये लो, केंद्र के विपरीत दिशा में हो गया। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, जी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए। जी ए के दाएं तीसरा है। ठीक है, यही कहना चाह रहा है वो, ध्यान से देखना, जी ए के दाएं तीसरे स्थान पर। अब जी को ए के दाएं तीसरे स्थान पर बिठाना है। बेटा अगर ए का मुंह केंद्र के विपरीत कर दिया जाए तो दाएं पहला, दूसरा और तीसरा जी आ जाएगा। ए को मैं यहां बिठाया, ए का मुंह केंद्र के बाहर है, तो दाएं पहला, दूसरा और तीसरा, यहां कौन आ जाएगा? जी। जी सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ ए एंड जी इज फेसिंग द सेंटर, एंड जी इज फेसिंग द सेंटर। जी का मुंह कहाँ है? केंद्र की ओर है। ठीक है, और उसका मुंह केंद्र की ओर है। बी के बगल में बैठे एक व्यक्ति का मुंह केंद्र के विपरीत दिशा में है। अब बी के बगल में कोई व्यक्ति बैठेगा, उसका मुंह कहाँ है? केंद्र के विपरीत दिशा में। अब देखो कहीं पे बी नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, लेकिन एक जगह खाली है, यहाँ मैंने बी को बिठा दिया। वो यही कह रहा था, बीज नेबर इज फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर। बी के अपोजिट जो, बी के जो नेबर है, तो बी का नेबर एक तो ये है और एक ये है, तो इसका मुंह कहाँ हो जाएगा? केंद्र के विपरीत हो जाएगा। बी का मुंह कहाँ हो जाएगा? केंद्र की ओर, क्योंकि 5 का मुंह केंद्र की ओर है, तो इसका मुंह भी केंद्र की ओर होगा। तो 1 2 3 4 5, 5 इन सेंटर, 1 और 2 ए एंड ई, ये क्या है? आउट सेंटर हो गए। अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। बताओ क्या दिक्कत आई? इन सेंटर भी थे, आउट सेंटर भी थे, अरेंजमेंट थी, कंप्लीट हो गई। बहुत अच्छा सवाल था, जो भी पूछा जवाब देंगे। हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। जी के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? जी का मुंह इधर है, तो बाएं पहला, दूसरा, तीसरा कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? डी। ई के पड़ोसी कौन है? बेटा ई ये रहा, ई का पड़ोसी बी और जी है। जी और बी ई के पड़ोसी हैं, तो ई के पड़ोसी हैं बी, जी एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है आप लोगों से, हु अमोंग द फॉलोइंग इज फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर। निम्न में से सेंटर के विपरीत किसका मुंह है? ए का है और ई का है, तो ए है नहीं, तो ई आंसर हो जाएगा। ए और ई का मुंह केंद्र के विपरीत है। ये रहा ए, ये रहा ई, इन दोनों का मुंह कहाँ है? केंद्र के विपरीत है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है, हु अमोंग द फॉलोइंग इज फेसिंग द सेंटर। अब केंद्र की ओर मुंह करके कौन बैठा है? अब ए और ई का तो केंद्र की ओर केंद्र के अपोजिट है। ठीक है, कि निम्न में से किस व्यक्ति का मुंह केंद्र की ओर है? तो फिर बी बच गया, क्योंकि ये दोनों कहाँ है? केंद्र के अपोजिट मुंह करके बैठे, आउट सेंटर बैठे। हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ ए। हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ ए। अब ध्यान से सुनना, ए का मुंह आउट सेंटर है, तो इमीडिएट राइट होगा एफ।
अगर आपने डी आंसर दिया तो इमीडिएट लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इमीडिएट राइट पूछा है तो डी का, ए का मुंह कहाँ है, केंद्र के बाहर है। इमीडिएट राइट कौन होगा, एफ होगा, डी नहीं होगा, ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, डी आंसर मत दे देना क्योंकि ये इमीडिएट लेफ्ट है, इमीडिएट राइट नहीं है, ठीक है। ये क्या है, इमीडिएट लेफ्ट है, इमीडिएट राइट नहीं है। देखो ये क्या है, इमीडिएट लेफ्ट हो जाएगा डी, तो क्योंकि आउट सेंटर बैठा है वो। अब बताओ क्या दिक्कत आई, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसी प्रकार से आगे भी अपन करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।